सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं वायुयान के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले वायुयान कहाँ चलाया गया था, कब चलाया गया था और आदमी का क्या सोच था, दुनिया कहाँ से कहाँ तक चलाया गया। मैं वायुयान का आविष्कार कौन किए, कैसे कैसे सोचा जाता था पहले, मैं सबका जानकारी दूंगा। आदमी पक्षियों को देखकर हमेशा ही उड़ने का सपना देखता था और देख भी रहा था। उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत प्रयोग किया। सर्वप्रथम गुब्बारों की मदद से, जिन्हें सफलतापूर्वक 1752 ईस्वी में मांटगोल्फर बंधुओं ने उड़ाया, लेकिन इसके साथ आदमी ऊपर नहीं हो पाते थे ऊपर। अगले वर्ष में भी गुब्बारा के साथ ऊपर उड़ा, पर गुब्बारे जमीन पर रस्सी से बंधे हुए थे और 1785 ईस्वी में हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों का प्रयोग में लाया गया। हाइड्रोजन गैस जब गैस गुब्बारे में भरा गया तो गुब्बारा जो ऊपर उठा, इसके बाद इस गुब्बारा द्वारा ब्लेनचार्ट और जेफरिच ने इंग्लिश चैनल पार किया, परंतु एक गुब्बारा हवा से भरा हुआ था। आदमी को इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। बाद में वर्षों में मनुष्य ने पक्षियों की उड़ने का कला का अध्ययन किया कि पक्षी कैसे उड़ता है, उसके से बारीकी से जानकारी किया। पक्षियों के उड़ने के सिद्धांत पर ग्लाइडर तैयार किया। जिस तरह पक्षी उड़ता था उस तरह सेम डिजाइन ग्लाइडर तैयार किया। उसका ग्लाइडर के पंखे कुछ झुके हुए थे। इस पंख पर इस तरह बनाए रखते थे कि हवा के सहयोग पर ग्लाइडर ऊपर की ओर उड़ जाता था। और बनाकर जो अध्ययन किया, अध्ययन में पाया गया कि उड़ने के लिए 4 तरह के बल कार्य करते हैं। कौन कौन थे? उत्थापन बल, जिसमें यान ऊपर उठता था। प्रणोद बल, जिसमें यान ऊपर उठने के बाद आगे बढ़ता था। तीसरा खिंचाव बल, डार्क फोर्स जिसको बोला जाता है, जो यान के पीछे खींचता था। चौथा जो बता रहा हूं, भार बल, जो यान को नीचे ले जाने की कोशिश करता था। इस तरह के हम देखते थे, प्रयोग किया जैसे जैसे वो देखा। आसमान में उड़ने के लिए खिंचाव बल और भार बल का निष्प्रभावी बनकर ही उड़ा जा सकता है। इस काम अमेरिका के आर्विल राइट और विल्बर राइट ने किया था। इस काम को सर्च करके देखा। इन राइट बंधु के नाम से, इन्हें ही राइट बंधु के नाम से जाना जाता है। विल्बर राइट, आर्विल राइट और विल्बर राइट, इन्हीं का नाम है राइट बंधु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले ग्लाइडर उड़ाना सीखा। फिर उसने अनुभव से पेट्रोल इंजन से चलने वाले वायुयान का निर्माण किया। यह वायुयान
जो वायुयान था जो लकड़ी का बना हुआ था और इंजन को कैनवास से घेर दिया था। यह 12 सेकेंड तक उड़ा था। 12 सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय किया। इस तरह इंजन वाला वायुयान बनाने का सिलसिला चला। फिर सोचने लगा कि नहीं, अब इंजन बनाया जाए और वायुयान को उड़ाया जाए। हर विमान में विमान सुधार और परिवर्तन किए जाते रहे। प्रथम महायुद्ध में विमान से बम गिराया गया। जो प्रथम महायुद्ध चल रहा था तो विमान से बम गिराया गया। इसका महत्व बढ़ता गया। लकड़ी की जगह पर एल्युमिनियम का चादर इस्तेमाल किया गया। पहले लकड़ी से घिरा हुआ था, उसके बाद लकड़ी के जगह पर एल्युमिनियम का जो चादर शीट होता है उसका इस्तेमाल किया गया। जो हल्की धातु का होता है, एल्युमिनियम तो ऐसे भी हल्का होता है। और खुले पंखों की जगह बंद पंखों, पहले खुला हुआ पंखा था, उसके बाद बंद पंखा काम में लाया गया और धीरे धीरे इस वायुयान ने पक्षी और मछली का आकार ले लिया। जिस तरह पक्षी का जो पंख होता फैला हुआ और मछली का जो पंख होता है उस तरह वह अनुभव सोचा, पक्षी और मछली का आकार ले लिया। 1919 ईस्वी में एलकॉक और ब्राउन नामक दो साहसी उड़ाकुओं ने अंध महासागर को एक ही उड़ान में पार कर दिया। अब वायुयान को यातायात के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा। तो पूरा सफल हो गया तो वायुयान को यातायात में लाया जाने लगा। विश्व के विकसित देशों ने लंबी दूरियों के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी। 1934 ईस्वी में इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया यात्री ले जाने के लिए विमान का प्रयोग किया गया। 1934 ईस्वी में इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया विमान का उपयोग किया गया और 1939 ईस्वी में पैन अमेरिकन एयरवेज ने अंध महासागर से दूसरी ओर जाने के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी। इंडियन एयरलाइंस है जो अभी बहुत पुराना कंपनी हो चुकी है। और भारत में सन 1911 ईस्वी में वायुयान का आगमन हुआ। पहले 1939 ईस्वी में पैन अमेरिकन एयरवेज के ने अंध महासागर के दूसरी ओर जाने के लिए हवाई सेवा शुरू किया। अब भारत ने सन 1911 ईस्वी में वायुयान का आगमन हुआ। पहला बार हुआ 1911 ईस्वी में वायुयान आगमन हुआ। संसार में वायुयान डाक सेवा सबसे पहले संसार में सबसे जो शुरू हुआ डाक सेवा भारत में ही शुरू हुआ। भारत में पहला यात्री विमान 1929 ईस्वी में लंदन के लिए उड़ गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में 6 वर्षों में एक से एक शक्तिशाली वायुयान बना। युद्ध में भी वायुयान को काम में लाया गया। अब वायुयान में 2 पंखों की जगह 1 पंख और जेट इंजन लाया गया। जैसे जैसे डेवलप किया गया उससे सा टेक्नोलॉजी बनाया गया वायुयान में। जिस विमान ने जापान पर एटम बम गिराया वह बोइंग 707 था। अब यात्री विमान के रूप में कार्य में लिया गया। हम जैसे डेवलप किया गया था और तुम देखो कि
रबर के गुब्बारे में हवा भरकर उसी खुले मुंह को छोड़ दो तो वायु निकलने की विपरीत दिशा में उड़ने लगेगा। जेट चालित यान इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। जेट इंजन में प्रणोद बल जेट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जेट है जो तीव्र वेग से निकलती हुई गैस की प्रक्रिया से मिलती है और इस प्रतिक्रिया ईंधन के रूप में गैस से जलने से उत्पन्न होती है। जेट इंजन में पैराफिन से ईंधन काम में लाया जाता है। पहले पैराफिन से ईंधन में काम में लाया गया। आज जो वायुयान आधुनिक सुविधाएं से सुसज्जित किए गए हैं, अब तो ध्वनि की गति से भी अधिक तेजी गति से उड़ने वाला वायुयान विकसित हो चुका है। इसे विमानों का प्राथमिक जिसको कहते हैं सुपरसोनिक यान है। इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर कंकर्ड नामक सुपरसोनिक यात्री विमान बनाया है। भारत में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस नाम से दो विमान संस्थाएं हैं जो यात्री सेवा प्रदान करती थी। जो मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ समय का, भारत में बेंगलोर से वायुयान बनाए जाते थे। नासिक, हैदराबाद और कोयम्बटूर में मिग लड़ाकू विमान बनाए जाते थे। मैं जो विमान का संपूर्ण जानकारी दिया, मैं विमान सेवा की जानकारी के लिए मैं सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।